बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अत्तदीप भव, अत्तदीप भव, अत्तदीप भव। मैं कम इन सर? यस, कम इन, कम इन। सर आओ, बैठो बैठो। क्या लाए हो? सर इसमें हमें गाइडलाइन दी गई है, जो मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे जैसे मोहम्मद इस संगठन का हाथ है, और उसी दिशा में हमें तहकीकात करने के आदेश दिए हैं सर। कमाल है, बम ब्लास्ट मालेगांव में हुआ है। अभी तक हमारी तहकीकात भी पूरी नहीं हुई है, और दिल्ली में बैठे अफसरों को यहाँ के गुनहगारों के नाम भी मालूम हो गए। ताज्जुब है। मुझे बताओ मिलिंद, ये बम ब्लास्ट कहाँ हुआ है? मंदिर के सामने या मस्जिद के सामने? ब्लास्ट मस्जिद के सामने हुआ है सर। फिर मुझे बताओ, कोई मुसलमान मस्जिद पर बम फेंकने का पाप कर सकता है? नो सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? एक मुसलमान मस्जिद के ऊपर बम फेंकने का पाप कर ही नहीं सकता सर। यही तो बात है। फिर बीच में जैशे मोहम्मद कहाँ से आ गए? नहीं, इसमें मुसलमानों का हाथ हो ही नहीं सकता। एक काम करो, शेख, वो मोटरसाइकिल के मालिक का नाम पता मालूम करने को कहा था, क्या हो गया उसका? मालूम हुआ सर, वो मोटरसाइकिल का मालिक का नाम है प्रज्ञा सिंह ठाकुर सर। सर ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री है, और विश्व हिंदू परिषद है ना, उसकी जो दुर्गा वाहिनी है उसकी भी वो प्रमुख है। और सर आरएसएस और बीजेपी में उसका बहुत सम्मान है सर। बात यह है कि मोटरसाइकिल जहां मिली वहां बॉम्ब स्पॉट हुआ है, और उस मोटरसाइकिल के ऊपर आरडीएक्स के निशान भी थे। यस सर। इसका मतलब प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लगता है वही कल्प्रिट है। जल्द से जाओ, इंस्पेक्टर वैशाली और लेडी स्टाफ को लेके जाओ। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को उठाओ, उसका लैपटॉप, मोबाइल, डायरी, जो कुछ भी मिले ले आओ, क्विक। यस सर। थैंक यू सर। मे आई कम इन सर? आओ वैशाली, आओ। प्रज्ञा सिंह को लाई हूँ। ये क्या हो रहा है? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री हूँ। आरएसएस को जानते हो तुम? आरएसएस एक राष्ट्रभक्त संगठन है। मैं आरएसएस की हूँ, और मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? वैशाली, आपने इन महान नेता को पूछा नहीं इनका नाम क्या है, कौन से पार्टी से है? बिना सोचे समझे उठा लाई। नहीं सर, मैं तो बस मुझे। ठीक है, मैं जानता हूँ, गलती इंसान से ही होती है ना। प्रज्ञा जी, आप क्या लोगे, चाय या कॉफी? कॉफी। ठीक है, वैशाली हमारे लिए स्ट्रॉन्ग कॉफी भेजना। जी सर। क्योंकि स्ट्रॉन्ग कॉफी के साथ देशभक्ति की बातें करने में और भी मजा आता है ना प्रज्ञा जी? यस सर। प्रज्ञा जी, आप आरएसएस में कितने साल से हो? मैं 15 साल से आरएसएस से संबंधित हूँ। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री हूँ, और मैं विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की मुखिया हूँ। अरे वाह, तब तो आप आरएसएस और बीजेपी के महान राष्ट्रीय नेता हो। अलबत्त, आरएसएस, बीजेपी हम सब एक ही परिवार के हैं, और यह परिवार है आरएसएस का संघ परिवार। प्रज्ञा जी, आपकी डायरी में श्यामलाल साहू और शिव नारायण कल संग्रह के नाम मिले। इनका क्या संबंध है इससे? सर, वह आरएसएस और बीजेपी के मान्यवर हैं,
और वो बहुत बड़े देशभक्त हैं। मे आई कम इन सर? यस कम इन। वैशाली जी सर। इनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करना, जरा भी शिकायत का मौका नहीं देना इन्हें। जाइए। तो आप मुझे लॉकअप में डाल रहे हो? प्रज्ञा जी, हमें कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है, आप बेफिक्र जाओ। मैं हूं ना। सर बहुत गलत कर रहे हो, मैं एक देशभक्त हूँ। वैशाली चल लगाओ मुझे, चल हाथ नहीं लगाना, चिल्ला मत, चल हाथ नहीं लगाना सर, चल गलत कर रहे हो सर। लेके जाओ इसको। मैं एक देशभक्त हूँ सर, चल तेरी देशभक्ति निकालती हूँ। मिलिंद। यस सर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर के डायरी में हमें कुछ नाम मिले हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, जम्मू शारदा पीठ के महंत दयानंद पांडे, हाँ सर, और समीर कुलकर्णी। और ये सभी भी कल्प्रिट नजर आते हैं मुझे। जी। इन सब को उठाना चाहिए जल्द से जल्द, उनके सामान के साथ। ओके सर। मे आई कमिंग सर? अरे आओ वॉरियर्स, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। क्या लाए हो? सर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे का डेटा हमने इस लैपटॉप में जमा किया है। सर आप यकीन नहीं करेंगे, मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था सर। ये लोग पाकिस्तान से भी खतरनाक है सर। ये आरएसएस, ये अभिनव भारत, यही इस देश के असली गुनहगार है सर। यकीन नहीं आता तो आप देख लीजिए सर, बहुत खतरनाक लोग हैं ये। साथियों, हमारा देश बड़े संकट में है। हमारे देश के सामने दुश्मन ने बहुत बड़ा संकट खड़ा किया है। आप समझेंगे कि संकट पाकिस्तान या चाइना ने खड़ा किया है, मगर नहीं, पाकिस्तान और चाइना से भी खतरनाक दुश्मन है जो हमारे सामने राष्ट्रभक्त के भेष में आता है। बार बार वो भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाता है, और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उस दुश्मन का नाम है आरएसएस, उस दुश्मन का नाम है सनातन, उस दुश्मन का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उस दुश्मन का नाम है विश्व हिंदू परिषद। और ये सारे आरएसएस के संतान हैं। आरएसएस और बीजेपी इनसे मिले हुए हैं। भारतीय सनातन भारत के आतंकवादी बम ब्लास्टिंग करते हैं और इल्जाम मुसलमानों पर लगाते हैं। वो इसलिए कि वो देशवासियों को गुमराह करना चाहते हैं, ताकि वो आरएसएस को मुजरिम ना समझे, सारा इल्जाम मुसलमानों पर जाए। यही इनकी नीति है। और मैं आज आपके सामने इनको बेनकाब करने जा रहा हूं। आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र की जय जय। हमने आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण महासभा यहाँ पे बुलाई है। आज हमारे इस परिषद में हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित जी हैं, सुधाकर जी चतुर्वेदी जी हैं, महामंत्री अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री प्रज्ञा सिंह जी ठाकुर जी हैं, और हमारे अहम मार्गदाता बाबा पुरंदरे जी हैं, और हमारे संघ के कार्यकर्ता दयानंद पांडे जी हैं, और अजय राहुलकर जी हैं। अब सबको मिलके हमें आर्यवत ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। संघ की भी यही आम धारणा है, लेकिन संघ की चाल आस्ते कदम है। हमें जल्द से जल्द आर्यावत ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करके उसकी घोषणा करनी है। इस दल को हमें संघ, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रमुखों का
साथ है और इस दल के माध्यम से हम प्रमुख शहरों में हम हिंदू युवाओं को बम ब्लास्ट करने का, शस्त्र चलाने का ट्रेनिंग दे रहे हैं। इन सब के लिए आपका साथ तो है ही और आगे भी रहेगा। मैं बाबा पुरंदरे जी को विनती करता हूं, वो हमें मार्गदर्शन करें। इस देश की जनता हिंदू धर्म के नाम पर बहुत ही भावुक होते हैं, इसीलिए इस देश में अराजकता फैलाने के लिए हिंदू मुस्लिम दंगों का एजेंडा हमारे पास है ही। नतीजा ये होगा, हिंदू मुस्लिम दंगों से हमारे दुश्मनों की उनकी आबादी कम हो जाएगी और एक बार ये सारे लोग हमारे मुट्ठी में आ गए तो हम जो करना चाहते हैं, जो खुद को हिंदू मानते हैं, जो शूद्र अति शूद्र हैं, वो आर्यव्रत हिंदू राष्ट्र में हमारे दास बनेंगे, हमारे गुलाम बन के रहेंगे। जय श्री राम। शूद्र और अतिशूद्र जो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, जिनको मुसलमान का खात्मा करना है, ऐसे युवाओं को हम बड़ी तादाद में अपने संगठन में शामिल करेंगे। उनको सिखाएंगे कि शस्त्र कैसे चलाते हैं, बम कैसे बनाते हैं, ताकि हमारा जो उद्देश्य है आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र निर्माण करना, उसकी जो गति है वो और जल्दी हो सके। डिफेंस के लिए जो RDX बनता है, उसका जो उपयोग है वो मैं आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण के लिए लगा रहा हूँ। मैं भारत राष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र के लिए शहीद होना चाहता हूँ। जय आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र। साथियों, जिस तरह आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण में जो तरक्की हुई है, उससे मुझे खुशी हुई है। थोड़े ही समय में हमने दिल्ली, कश्मीर, फरीदाबाद, कलकत्ता, इंदौर, भोपाल, नासिक, जबलपुर, पूना, देवलाली और पंचवटी में केडर कैंप्स लेकर हिंदुओं की संगठन मजबूत करी है। IAS की लॉबी संघवादी है और IPS की लॉबी भी संघवादी है, तो डरने की क्या बात है। अगर कोई हमारे आड़े आएगा तो हम उसे यमलोक पहुंचा देंगे। आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र की जय। कुछ ब्राह्मण कार्यकर्ता हमें भोलेपन में भोले मन से पूछते हैं कि हम ब्राह्मण आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करने में संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर ये भारत माता की जय वंदे मातरम क्यों? हम सभी जानते हैं कि हम भारत देश के रहने वाले नहीं हैं। हम सभी को पता है कि हम ब्राह्मण भारत देश के नहीं हैं। भारत देश न पहले कभी अपना था, न अब है, न आगे कभी होगा। लेकिन हमारी ये मजबूरी है कि हमें वंदे मातरम कहना पड़ता है, भारत माता की जय कहने पर कहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र को जिंदाबाद कहें तो यहाँ के लोग हमें एक दिन भी हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। हमें एक दिन के अंदर यहाँ से बाहर कर देंगे। हम आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र के निर्माण के लिए दिलो जान से कोशिश कर रहे हैं। हम आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र बनाकर ही दम तोड़ेंगे। जय श्री राम, वंदे मातरम। आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र की जय, आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र की जय, आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र की जय। जूते से मारना चाहिए इन दरिंदों को। मैं तो कहता हूँ बम से उड़ा देना चाहिए। देश से गद्दारी करते हैं। मुझे परमिशन दीजिए सर, एक एक को काट के रख दूंगा। खुद राजद्रोह करते हैं और मुसलमानों को बदनाम करते हैं। मुसलमानों का जीना हराम कर दिया इन्होंने। बिल्कुल सर। देखा ना आपने, ऊपर से मासूम दिखने वाले अंदर से कितने भयानक और खौफनाक है ये। मुंह में इनके राष्ट्रभक्ति ही और मन में राष्ट्रद्रोह है। मुंह में राम और बगल में एटम बम। इनके बहुत ही खतरनाक इरादे हैं।
लेकिन अब मेरे रूप में उनको उनका बाप मिल गया है। अब देखिए ये हेमंत करकरे क्या करता है। बेवकूफ, किसे पकड़ कर लाए हो मुझे? मैं प्रज्ञा ठाकुर हूँ, एक देशभक्त हूँ। अरे पकड़ना है तो पाकी आतंकवादियों को पकड़ना। देशद्रोही, एक एक को देख लूंगी, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, पूरे देश को हिला दूंगी। चिल्ला और चिल्ला, थोड़ी ही देर में तेरी मस्ती उतर जाएगी। चलो, अरे जा जा, तू क्या मेरी मस्ती उतारेगी, मैं तेरी मस्ती उतारूंगी। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देशभक्त महोदया, हमारी मेहमान नवाजी पसंद आए कि नहीं? बहुत बुरा किया आपने। मैं एक देशभक्त हूँ, प्रखर राष्ट्रभक्त हूँ। आप लोगों के चेहरे पर देशभक्ति का जो नकाब था, वो नकाब अब उतर चुका है। आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का षड्यंत्र हमें मालूम हो चुका है मैडम। नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। हम झूठ नहीं बोलते, हम अपना मुंह कभी भी नहीं खोलते। मगर मैडम, दयानंद पांडे और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के लैपटॉप ने अपनी जबान तो खोल दी है ना मैडम। फिर भी आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, आप लोग हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हो, लेकिन हेमंत करकरे के होते हुए भी ये षड्यंत्र कभी पूरा नहीं होगा। ये हेमंत करकरे का वादा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं कम इन साहब? कम इन। अरे वस्त्र, अबे तू जिंदा या मर गया? हाँ, आपके सामने जिंदा खड़ा है साहब। वो तो दिख रहा है बे, मगर यहाँ इतना कुछ हो गया, तूने जबान तक नहीं खोली। साहब, एक खाकी वर्दी वाले आजकल वस्त्रिया के जवान पे कहाँ भरोसा रखते हैं साहब? भरोसा रखेंगे तो ही वस्त्रिया बोल पाएगा ना साहब। तेरे पे विश्वास करता हूँ, चल मुझे खबर बता। साहब, ये प्रज्ञा है ना, वो कल मोटरसाइकिल पे जा रही थी और उसके बैग में बम का सामान था साहब, और उसके साथ एक और आदमी था, सफेद शर्ट वाला। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। बोलो। ये भीखू चौक के बॉम्ब ब्लास्ट में ये दोनों जन शामिल थे साहब। अच्छा, ये पक्की खबर है? एकदम पक्का खबर है साहब। और भी गवाह मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेगा साहब, बिल्कुल मिलेगा। मिलिंद, यस सर। इसके साथ वाले गवाहों के स्टेटमेंट ले लेना। हाँ, ले जाओ इसे। अरे साहब, वस्त्र क्या खाली हाथ जाएगा साहब? है तेरा हमेशा का। मिलिंद, यस सर। इसकी खातिर करो। हाँ, हमारी नहीं, इसकी। आप चिंता मत करिए सर, ये इतनी अच्छी खबर दी है इसने। देख, इसको मैं खीमा पाव खिलाता हूँ सर। देख वस्त्र, अच्छी खबर देना, इंपॉर्टेंट केस है, तुझे मालामाल कर दूंगा। चल जा। हाँ साहब, चलता है साहब। चला। होशियार। बैठिए। मिस्टर राउत, प्रोसीड। योर ऑनर, मालेगांव बम ब्लास्टर्स की चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इस दरमियान प्रज्ञा सिंह ठाकुर, दयानंद पांडे, इनके लैपटॉप से जो जानकारी हासिल हुई है और देश के खिलाफ अहम मुद्दे सामने आए हैं, इसके लिए हमारे एटीएस के प्रमुख हेमंत करकरे आपसे कुछ बात रखने की इजाजत मांगते हैं। इजाजत है, लेकिन मिस्टर करकरे, मुझे हकीकत चाहिए। मैं कहानियों पे यकीन नहीं करता, ठीक है? योर ऑनर, मैं आपके सामने सिर्फ हकीकत ही पेश करूंगा। योर ऑनर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इनके लैपटॉप में ऐसा कुछ मैटर मिला है जिससे साबित होता है कि आरएसएस, अभिनव भारत,
सनातन, विश्व हिंदू परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ये देश के खिलाफ बगावत करने जा रहे हैं। ये जो कट्टरतावादी कार्यकर्ता है आरएसएस के, उनको ऐसा लगता है कि आरएसएस आस्ते कदम चल रही है और इनको आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण तुरंत करना है। इसलिए इन्होंने अभिनव भारत संस्था स्थापन की है और इन्होंने प्लान बनाया है कि देश भर में बॉम्ब ब्लास्टिंग ये करेंगे और इसका इल्जाम मुसलमानों को लगाएंगे। हिंदू मुस्लिम दंगे कराएंगे, अराजकता फैलाएंगे और आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इनके बहुत ही खतरनाक इरादे हैं सर, और ये खतरनाक इरादे पूरे करने के लिए इजराइल से और नेपाल से फंड इकट्ठा करते हैं। इतना ही नहीं सर कि नागालैंड के जो आतंकवादी होते हैं उनसे भी चंदा इकट्ठा करते हैं ये, और वो पैसा जगह जगह पर बम ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक अहम बात है सर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित ये आर्मी में है और आर्मी के आरडीएक्स वो इन लोगों को सप्लाई करते हैं सर। इन पर बहुत जल्दी पाबंदी लानी चाहिए सर। इसलिए मुझे लगता है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित इनकी नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की जानी चाहिए सर, ताकि हमें पुख्ता सबूत मिल सके। मैं इस कोर्ट से दरखास्त करता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित नार्को टेस्ट और ब्रेन मैपिंग की परमिशन मिल जाए सर। मिस्टर करकरे, आप इस बात पे सीरियस हो? सर, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। मिस्टर करकरे, आप आरएसएस, बीजेपी, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद जिनका नाम ले रहे हैं, ये सारे राष्ट्रभक्त माने जाते हैं। आप उन्हें देशद्रोही बताना चाहते हैं? देश की खातिर सर, कम से कम एक बार प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप आप जरूर देखिए सर। मैं लैपटॉप देख के ही फैसला लूंगा। नार्को टेस्ट परमिशन ग्रांटेड। काइंड ऑफ यू सर। नाम बताइए आपका। मेरा नाम लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है। आप किस संस्था के साथ काम कर रही हो? मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की महामंत्री हूँ। मैं इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल हूँ। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी की मुखिया हूँ। मालेगांव बम विस्फोट में कौन कौन शामिल था? मालेगांव बम ब्लास्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी और 3 लोग थे उसमें शामिल। दहशतवाद और आतंकवाद बढ़ाना क्या ये देश के खिलाफ नहीं है? ये इंडिया हमारा देश नहीं है। हमें आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र का निर्माण करना है। ये काम आप कब से कर रहे हो? हमने 2002 से इस बम ब्लास्ट का नियोजन किया था। बम ब्लास्ट और आतंकी हमले मुस्लिम संगठन नहीं बल्कि हम करते हैं। खुद बम ब्लास्ट करते हो और इसका इल्जाम मुस्लिम संगठन पे क्यों लगाते हो? एक तो हमें पुलिस से बचना है और दूसरा हमें मुसलमानों को देशद्रोही साबित करना हमारा काम है। इस बम ब्लास्ट में कितने संगठन शामिल हैं? सनातन, अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद ये इसमें शामिल हैं। ये करने के पीछे आपका क्या मकसद है? 2024 में हमारा सपना आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र लाना है। भारतीय संविधान खत्म हो जाएगा और मनुस्मृति का ब्राह्मण राज्य शुरू हो जाएगा। जय आर्यव्रत ब्राह्मण राष्ट्र। हेलो, एटीएस चीफ हेमंत करकरे स्पीकिंग। हाँ, क्या कल सुबह
ठीक है, मैं आज ही के फ्लाइट से आ जाता हूँ रात को। कल सुबह मैं ऑफिस में आ जाऊंगा, बता देना। जय हिंद। मैं कम इन सर? यस, कमिंग कर करे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। थैंक यू सर। करे, आप क्या पागल हो गए हो क्या? मालेगांव केस में कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर आप देशद्रोह का इल्जाम लगा रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। आपको मालूम है वो आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोगों के रग रग में देशभक्ति भरी हुई है और आप उन पर देशद्रोह का मुकदमा चला रहे हो, उनको अरेस्ट कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए आपको। सर, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मेरे पास उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है सर। दिमाग ठिकाने पर नहीं है आपका? पुख्ता सबूत मिले कहते हो? सर, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और दयानंद पांडे के लैपटॉप में हमारे देश के खिलाफ बगावत के पुख्ता सबूत मिले हैं सर। प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, इन्होंने नार्को टेस्ट में कबूला है सर। हमें मालूम नहीं नार्को टेस्ट मैनेज की जा सकती है? नहीं सर, नार्को टेस्ट बिल्कुल सही है, शक की कोई गुंजाइश नहीं सर। अच्छा बताओ, आप खुद ब्राह्मण हो, ब्राह्मण हो के ब्राह्मणों पर कार्रवाई करते हो, ऐसा क्यों? जन्म से भले ही मेरी जाति ब्राह्मण हो, लेकिन भारतीय संविधान के मुताबिक भारत में रहने वाले सभी नागरिकों की जाति भारतीय जाति होती है, चाहे कोई बौद्ध हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या लिंगायत हो। मैं कुछ नहीं जानता। कर्नल पुरोहित, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इनके ऊपर लगाए हुए इल्जाम वापस लेने होंगे आपको। सर, क्या मैं जान सकता हूं कि देश ने ब्राह्मणों को क्या कुछ नहीं दिया? हर जगह ब्राह्मण ही तो है। 4% ब्राह्मण है सर, मगर IAS, IPS, मिलिट्री में हर ग्रेड में 80% ब्राह्मणों की भर्ती है सर। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, राज्य मंत्रिमंडल में ब्राह्मण, सांसद ब्राह्मण, विधायक ब्राह्मण, मंत्रियों के OSD भी ब्राह्मण। हर जगह ब्राह्मणी का राज है सर। सच कहूं सर, सच कहूं, यहाँ का हिंदू ब्राह्मण को भगवान मानता है, और इसके बावजूद भी, इतना मिलने के बावजूद भी ब्राह्मण देश से गद्दारी करता है। आखिर ब्राह्मण चाहते क्या है? आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र चाहते हैं। ब्राह्मण इस हिंदुस्तान को ही आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ब्राह्मण, उनको सत्ता का टुकड़ा नहीं, पूरी सत्ता ही चाहिए, एब्सोल्यूट पावर, समझे? आपको ये मंजूर है सर? मेरी भी यही ख्वाहिश है। हरगिज नहीं सर। RSS, सनातन, अभिनव भारत, विश्व हिंदू परिषद, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और साथी मेरे देश के दुश्मन है सर, और मैं अपने देश के दुश्मनों को कभी माफ नहीं कर सकता। तड़पा तड़पा के मारूंगा देश के गद्दारों को, यही मेरा इरादा है सर। देखो करे, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और उनके साथियों के कारनामों पे पर्दा डालो, छोड़ दो उनको। आपको माला माल किया जाएगा, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ आपकी जुबान बंद रखना। शेर कभी मौत से डरता नहीं सर। होश में आओ करे, अपनी जान गवा बैठोगे। जिस रोज मैंने वर्दी पहनी, उसी रोज मैंने जिंदगी को अलविदा कहा था। अलविदा सर। सुनो, आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र के लिए उसे बलि चढ़ाना ही होगा।
2008। 26 नवंबर 2008 में मैं आपके लिए शहीद हो गया और मैंने आपको आगाह भी किया था कि आरएसएस, अभिनव भारत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, सनातन, ये सब हमारे राष्ट्र के शत्रु है, दुश्मन है। मैंने आपको आगाह किया था। मैंने ये भी बताया था कि इनका ख्वाब यहां पर आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाने का है। जाग उठो। मगर मैं देख रहा हूं कोई भी जागा नहीं है। ये ब्राह्मण आप में से किसी को हिंदू मानता नहीं, आपको गुलाम मानता है, बेवकूफ गुलाम। ब्राह्मण अपने आप को भगवान मानता है और आपको राक्षस मानता है। जाग उठो। इनको ब्राह्मण राष्ट्र लाना है, संविधान बर्खास्त करना है, क्योंकि ब्राह्मण समता नहीं चाहता। ब्राह्मण अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं और ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। इनको इस भारत देश को आर्यवर्त ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है। साथियों, आप सोचते होंगे कि मेरा बलिदान बेकार जाएगा। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, अगर आप नींद से जागे नहीं तो आप सबका नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हो कि मोदी नाम के शख्स ने हमारे देश के सभी उद्योग बेच डाले। इसलिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और अल्पसंख्यक, इनको नौकरी मिलने वाली नहीं है। उनकी अगली नस्ल भिखारी होने वाली है। जागो। अभी समय ये कह रहे हैं अब की बार 400 पार। मैं तो कहूंगा, आपको कसम दिलाता हूं, जब भी कोई बोलेगा अब की बार 400 पार, तो आपने कहना है कि अब के बार 100 जूते मार। हमको हमारा देश बचाना है और आरएसएस के समय जो भी है वो हमारे देश के दुश्मन है। यहाँ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख और लिंगायत, ये सब इस देश के मालिक है और इस देश के मालिक कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकते। गद्दारी करने वाले ये सभी लोग हैं। इन सभी लोगों से सावधान रहना है, यही मैं कहता हूं। 2024 को जागो। मैं जाग उठा, मैंने जगाने की कोशिश की, बलिदान किया। अब आपको बलिदान नहीं करना है, आपको सिर्फ बटन दबाना है और बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करना है। हमारे देश को बचाना है, हमारे संविधान को बचाना है। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।